नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को शुक्राणु की संरचना के बारे में बताना चाहता हूं। यह जो वीडियो बना रहा हूं, यह एक दीक्षा यादव नाम की लड़की है जो हमें यह मैसेज करके बोली है, सर आप एक बार स्पर्म पर या शुक्राणु पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हम यह एक बार फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर कर दीजिए। और किसी को अगर समस्या है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचना दे दें या फिर मैसेज करके बता दें। और प्रगति कोचिंग संस्थान की तरफ से मैं आप सभी को होली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। चलिए अपने इस टॉपिक के बारे में समझाना चाहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु यह मानव शरीर का या फिर यह मेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब कि नर जो युग्मक होते हैं वह शुक्राणु होता है। आज हम आपको इसकी संरचना के बारे में बताएंगे, इसका निर्माण कैसे होता है। चलिए एकदम सरल भाषा में, शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छयुक्त कोशिका है। मतलब कि शुक्राणु जो है वह एक दीर्घाकार, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़े आकार का पुच्छयुक्त, मतलब इसमें पुच्छ लगा होता है, कोशिका होता है जो पोषक तरल, मतलब कि जो पोषक पदार्थ होते हैं तरल के रूप में, जैसे वीर्य, ये वीर्य में पाया जाता है। और यह नर युग्मक होता है। ठीक, मतलब कि यह एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छयुक्त कोशिका है जो पोषक तरल, मतलब कि वीर्य में पाया जाता है। यह नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जिसका निर्माण शुक्राणु जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। वीर्य में शुक्राणु पाया जाता है, मतलब शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? तो वीर्य में पाया जाता है। चलिए इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका एकदम सरल संरचना है, आप लोग ऐसे बना लीजिए। फिर इसके बाद इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। शुक्राणु की संरचना कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। मतलब कि सबसे ऊपर वाले भाग को हम हेड कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है ऊपर, आप इसे हेड भी कह सकते हैं। ठीक, ये शीर्ष वाला भाग होता है। और मध्य होता है ये वाला, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्य होता है। और सबसे नीचे ये जो होता है इसे हम पूंछ या फिर पूंछ कहते हैं। सबसे शीर्ष में देखेंगे तो सबसे पहले होगा अग्रपिंडक, या इसे इंग्लिश में हम एक्रोसोम कहते हैं। अग्र का मतलब होता है आगे, पिंडक का मतलब होता है पिंड रूपी संरचना। ये जो पिंड रूपी संरचना है इसको पिंडक कहते हैं। इसका कार्य जो होता है अग्रपिंडक या फिर एक्रोसोम का, यह मादा अंडाणु जो होती हैं ये इसको भेदने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद केंद्रक होता है बीच में। अब केंद्रक में भैया गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब कि गुणसूत्र जानते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? जीन होता है जो लक्षणों में यह माता से पिता से इनके संतानों में स्थानांतरित होता है। गुणसूत्र के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से बताएं। फिर इसके बाद यह इसमें जो केंद्रक होता है इसी में यह आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। फिर इसके बाद बीच में होता है ग्रीवा, इसे हम बोलते हैं नेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक, ग्रीवा होता है। इसके बाद मध्य में जो होता है सूत्रकणिका होता है, इसे अंग्रेजी में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि कोशिका का ऊर्जा घर। मतलब यह कोशिका है, इसका ऊर्जा घर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में 1880 ईस्वी में इनका खोज हुआ था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। चलिए
अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका क्या कार्य है, ये तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मतलब कि जब ये तैरते हुए मादा के गर्भाशय में जाता है तो उसको यह ऊर्जा प्रदान करता है, तब यह आगे की तरफ गति करता है। ये पुच्छ होता है, ये फ्लैजलेट करता है। फ्लैजलेट मतलब होता है ऐसे फ्लैजलेट करेगा, लहरेगा तो यह आगे की तरफ मूव करेगा। ये होता है पुच्छ। फिर से सुन लीजिए कि शुक्राणु की संरचना 3 भागों में बटा होता है, शीर्ष, मध्य और पुच्छ। जो शीर्ष वाला भाग होता है अग्रपिंडक और केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, फिर ग्रीवा होता है और सूत्रकणिका तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। फिर लास्ट में पुच्छ है और इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो यह शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका क्या है, PPLO मतलब कि प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका क्या है, PPLO मतलब प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अब यही थोड़ा सा प्रश्न बदल दे, पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु या फिर अंड कोशिका या फिर डिम्ब। क्या इसको बोलते हैं, डिम्ब। तीनों नाम से आप लोग जानते रहिएगा, कभी कभी पूछ दे देता है डिम्ब कोशिका क्या है। तो डिम्ब क्या है, मादा के यह युग्मक है, जिसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुक्राणु, जिसके बारे में हम चर्चा की है। ये शुक्राणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सॉरी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, और सबसे बड़ी जो है वह है मादा का अंडाणु। फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि शुक्राणु जो होता है यह नर युग्मक होता है। यह 3 भागों में बटा होता है। ऊपर के भाग को शीर्ष कहते हैं, बीच के भाग को मध्य कहते हैं, नीचे के भाग को पुच्छ कहते हैं। शीर्ष पर अग्रपिंडक होता है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। बीच में केंद्रक होता है और इसमें गुणसूत्र होते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है मध्य में, जो इसे क्या करता है, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है या फिर ऊर्जा प्रदान करता है। और सबसे नीचे है पुच्छ है, जो इसे मूव करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करता है। चलिए, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर अब किसी को न समझ में आए तो हमें कमेंट करके बता दें, या फिर आ जाए तो भी बता दें। और किसी नए वीडियो को बनाना हुआ, अगर मतलब किसी नया टॉपिक आपको न समझ में आए तो हमें लिख के भेज दीजिए, कमेंट में भेज दीजिए, और हम आपको अपने सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।